सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीचिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृप्यत्व निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्वन्येति मे निश्चिता मतिः। आगे वाग अर्पण, शरीर और मन का कैसे गुरु को अर्पण करे, इसके बाद मन कैसे अर्पण करे बताते हैं। मनोअर्पणम ब्रह्म विष्णु शिवा नहीं, वाग अर्पण, वाग का अर्पण कैसे करे करके बताते हैं। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, ये तैत्तिरीय मंत्र है। तो कहते हैं कि इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकारेण श्री सद्गुरु प्रारब्ध कर्माधीन शरीरादिगत गुणगण कीर्तनम अंतरा तन्निष्ठ दोषाणाम अनुच्चारणम एव वागार्पणम उच्यते। तो वाक का अर्पण क्या है कि गुरु के जो गुण है, गुणगण, गुण का जो समूह है उसका कीर्तन करना, और उसको छोड़कर तन्निष्ठ माने गुरुनिष्ठ जो दोष है। दोष तो जैसे हमने देखा कि शरीर प्राप्त तो दोष से ही हुआ है, इसीलिए दोष तो सभी में होते हैं। उन दोषों का उच्चारण ना करे, गुरु के दोषों का, उसी को वागार्पण कहते हैं। तो उसके लिए प्रमाण क्या दिया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। तो इस संदर्भ में, किस संदर्भ के, तैत्तिरीय उपनिषद में संदर्भ आता है कि जब भी गुरुकुल छोड़कर विद्यार्थी जा रहे हैं तभी उनको कहते हैं कि मातृदेव हो, पितृदेव हो इत्यादि, आचार्य देव हो। तो उसके साथ क्या कहते हैं कि जब भी संशय हो कहीं आगे तो कैसे बर्ताव करना चाहिए, कि शिष्य की प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए विद्यार्थी की। तो क्या कहते हैं कि जब भी जो हमने पढ़ाया है गुरुकुल में, आचार्य जो पढ़ाते हैं, तो यानी अस्माकम सुचरितानी, उसमें जो आचरण करते हैं हम उसका पालन करें। यानी अस्माकम सुचरितानी, जो अच्छा आचरण हमारा है, त्वया उपास्यानि, वो तुम्हें करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। किंतु जो दोष युक्त कुछ है, कुछ गलत दिखता है, जो हमने पढ़ाया है उससे विरुद्ध आचरण दिखता है, उसका पालन आप मत कीजिए। तो क्यों करते हैं, क्या हुआ है, उसको छोड़ दो, प्रारब्ध वश से होता है। तो कहा इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकार ने, ऐसे श्रुति में जो आया है उस प्रकार से श्री सद्गुरु प्रारब्ध कर्म अधीन, गुरु का शरीर जो है वो प्रारब्ध अधीन है। प्रारब्धाय समर्पितुम स्व अपुहु करके भगवत पादाचार्य कहते हैं। तो अपना शरीर जिन्होंने प्रारब्ध को समर्पण कर दिया, उसके साथ ये प्रारब्ध से कुछ आता है उसके लिए क्या उपाय ढूंढे, वो विचार नहीं आता गुरु को। ज्ञान में जब ये निष्ठा हो जाती है आत्मा में, तभी क्या होता है कि शरीर मन जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, पहले संस्कार है वैसे चल रहा है, चित्त शुद्धि हो गई है, इसीलिए गलत तो नहीं करेगा। किंतु कभी कभी कुछ शरीर माध्यम से हो जाता है, तो कहते हो प्रारब्ध कर्म के अधीन है शरीर। इसीलिए शरीर आदि जो भी प्रारब्ध कर्म के अधीन है, गुरु के प्रारब्ध के अधीन गुरु का शरीर है। इसीलिए शरीर आदि गत गुण गण कीर्तनम, तो उसमें क्या है कि अच्छे और बुरे गुण दोनों होंगे। तो अधिकतर अच्छे गुण ही होंगे, तो थोड़े बुरे गुण जो दिखते हैं अपने दृष्टि से जो बुरे हैं उसका कीर्तन ना करे, किंतु अच्छे गुणों का कीर्तन करे और दोष का उच्चारण ना करे, उसी को वागार्पण कहते हैं। आगे धनार्पणम, धन का अर्पण कैसे करे। तो कहते हैं पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी दास द्रव्य गृह धान्यानाम धनम इति लोक प्रसिद्धि। अष्ट धन करके कहते हैं। तो क्या क्या धन होता है, पत्नी धन है, पुत्र धन है, भूमि धन है, पशु भी धन है, दासी दास इत्यादि धन है, द्रव्य की क्या क्या द्रव्य इकट्ठा किए वो सब धन है, गृह बांधा है इतना,
तो वो भी, ग्रह भी धन है। और धान्य, धान्य, धान्य भी गृहस्थ को इकट्ठा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब समाप्त हो गया फिर सोचे अभी कल के लिए क्या करें, अब ये कल, ऐसे नहीं। ब्रह्मचारी और जो सन्यासी उसको तो भिक्षा में अधिकार है, किंतु और वानप्रस्थी जो है वो तो वन में जो मिलेगा उस पर जीवित रहता है, उसको भी भिक्षा में अधिकार नहीं है। किंतु गृहस्थ जो है उसको क्या है कि वो स्तंभ है। गृहे तिष्ठति थी गृहस्था, बाकी तो कोई घर में नहीं रहते, घर में रहने का अधिकार ही नहीं है, नहीं ब्रह्मचारी को है, ना ही वानप्रस्थ को है, ना ही सन्यासी को है। तो गृह में रहने का अधिकार केवल गृहस्थ को है, इसीलिए बाकी उस पर निर्भर है। इसीलिए गृहस्थ लाइक अ पिलर बाकियों के लिए। तो इसीलिए क्या है कि उनके लिए गृहस्थ ने दान करना चाहिए। इसीलिए धन तो होना चाहिए और धान्य भी इकट्ठा कर रखना चाहिए गृहस्थ ने, बाकियों को तो अधिकार नहीं है, किंतु गृहस्थ को बाकियों को दान करने के लिए इकट्ठा करना चाहिए धान्य भी। इसीलिए क्या है कि ये सभी क्या है कि धन, धन कहलाते ये लोक में प्रसिद्ध है। ये तो सर्वम सन्यस्य, इस सभी का त्याग कर कर, पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी दास द्रव्य गृह धान्य सभीयों का त्याग कर कर सन्यस्य शरणत्वेन श्री सद्गुरु उपसदनम एव धनार्पणम उच्यते। तो इस सब का त्याग कर कर जो गुरुकुल में वास करता है गुरु सेवा में, उसी को धन का अर्पण कहते हैं। दूसरा भी कहीं कहा गया है, जब भी आत्मज्ञान मिलता है, बीच देखिए श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है, किसी को स्मरण आया तो बता दीजिए, किंतु कहा गया है कि आत्मज्ञान प्रदान करते हैं उससे बड़ा दान नहीं है जो करते हैं उसके लिए, कि क्या दे गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दे। तो कहते हैं विद्या विद्यया बहुना धनेन, तो क्या दे, तो कहते हैं कि अ, गुरु सेवा शुश्रूषया, तो शुश्रूषा एक है, गुरु सेवा करे, गुरु सेवा नहीं कर पाता है तो तीनों करे, किंतु गुरु सेवा एक है जिससे ये ऋण छूट जाता है, ऋण मुक्त हो जाते हैं कि आत्मज्ञान। तो गुरु सेवा करे, गुरु सेवा नहीं कर पाते या उसके साथ क्या दूसरा मार्ग क्या है, विद्या विद्या। तो गुरु विद्या दे रहे हैं, उनको किसी में विद्या नहीं है और हमें है तो वो दे। तो श्रृंगेरी के आचार्य थे, जब भी पीठ प्राप्त हुआ तो एक गृहस्थ से पढ़ रहे थे, उसके बाद जब भी पीठ लिया तभी तो उनकी आयु तो बहुत कम थी, सन्यास प्राप्ति जब भी हुई तभी उन्होंने कहा कि अब मैं तो आपको नहीं पढ़ा सकता, अभी आप सन्यासी है, सन्यासी को गृहस्थ से नहीं पढ़ना चाहिए करके उन्होंने बताया। तो देखा नहीं, ऐसा नहीं है, सन्यासी को भी पढ़ा सकते, तो ऋण कैसे हो कि गुरु सेवा करनी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विद्या विद्या, मैं आपको कुछ पढ़ा दूंगा आप मुझे पढ़ा दीजिए तो उससे भी हो जाएगा। तो ये भी एक है। और तीसरा क्या है, अगर वो भी नहीं होता, कोई विद्या है नहीं जो गुरु को दे सके, गुरु को चाहिए नहीं विद्या, और सेवा नहीं कर पा रहे या सेवा भी पर्याप्त नहीं है, तो क्या करेंगे, तो बहुना धनेन, बहुधन से। तो हमने देखा कि इस संदर्भ में कैसे आता है, ऐसे धन है नहीं हमारे पास। तो जैसे अजात शत्रु ने केवल ब्रह्म आपको पढ़ाऊं क्या पूछा, इसके लिए 1000 गाय दे दी। तो एक स्वामी जी कह रहे थे 1000 गाय दे दिए, 1000 गाय, आज आप सोचेंगे 1000 गाय, तो एक एक गाय कम से कम 30,000 ही पकड़ लीजिए, 30 60 हजार, 1 लाख से कम एक गाय नहीं आएगी, 1000 गाय माने कितने करोड़ हो गए। तो ऐसे दान कर देते, वो तो चलिए राजा थे, पर बहुना दने न करके ये कहा गया है, धर्मशास्त्र कहता है। तो इसीलिए धनार्पण ये कह दिया कि इसका त्याग भी मानते हैं, त्याग कर दिया तो भी जीवन में संन्यास ले लिया तो उसने त्याग कर दिया, उसके पास तो धन नहीं है देने के लिए, तो गुरु सेवा करे तो उसी को धनार्पण कहते हैं। संन्यासित्वेन सर्वसंग परित्यागस्य कृतत्वात् कृतार्थः श्री सद्गुरु न धनादिकम किंचित अपि अपेक्षेत शिष्येभ्य। गुरु की तो अपेक्षा होती नहीं शिष्य से कि धन ले ले। पहले जैसे देखा कि ऐसे बहुत गुरु मिलते हैं जो सद्गुरु नहीं है, ये वित्त हारकाहा, बहुत वित्त हरने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु ताप हारक नहीं मिलते, कि शिष्य का ताप ले। सो संन्यासित्वेन सर्वसंग परित्यागस्य,
कृत कृतत्वात्, क्योंकि इसने संन्यास लेकर क्या किया, सर्व सभी संगों का, धन के साथ सभी संगों का त्याग कर दिया। परित्याग से कृतत्वात् कृतार्थः श्री सद्गुरु। तो सद्गुरु उस संन्यास वृत्ति को शिष्य की देखकर ही कृतार्थ हो जाते, कृतकृत्य हो जाते। और इसीलिए न धनादिकम किंचित अपि अपेक्षित शिष्येभ्य, तो शिष्य से कोई धन इत्यादि की अपेक्षा करते ही नहीं है कि धन दे दे, विद्या दे दे, या सेवा करे। अपेक्षा तो नहीं रखते, किंतु अपने उद्धार के लिए करें। इसीलिए शिष्य भी जो करता है वो धर्म पालन के लिए करता है कि ये धर्म है इसीलिए करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु को चाहिए, आपको क्या चाहिए वो तो नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ऐसे किंचित अपि न अपेक्षित शिष्येभ्यः गुरु सद्गुरु अतः एव सर्व परित्याग पूर्वकम स्वार्पणम एव गुरवे धनार्पणम इत्युच्यते। इसीलिए यहाँ पे धन का अर्पण किसके दृष्टि से कहा गया है? गुरु के तो अपेक्षा नहीं है। इसीलिए गुरु की दृष्टि से जो शिष्य ने सभी धन का, अष्टधन का त्याग, अष्टलक्ष्मी का त्याग किया, उसी को धनार्पण कहते, क्योंकि धन तो अर्पण किया नहीं है उसने, गुरु को तो नहीं किया है। तो इसीलिए किसको किया है, ये इसका त्याग किया है, उसी को धनार्पण करके कह दिया। ये गुरु को तो धन का अर्पण हुआ नहीं है, तो क्यों कहा? तो इसीलिए अगर पूर्व पक्षी पूछेगा तो धन का अर्पण किया नहीं है, तो कहते हैं सर्व परिग्रह त्याग पूर्वकम स्वार्पणम, उसने क्या किया कि अपने अपने जो आठ धन है उसका त्याग किया, तो बचा वो स्वयं। जैसे युधिष्ठिर ने बाद में क्या किया है, स्वयं ही अर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। पत्नी भी दे दी, ठीक नहीं लगता सुनने, ठीक नहीं लगता, पर स्वयं को ही, फिर एक ही बचा है स्वयं को ही। तो युधिष्ठिर उसके लिए उदाहरण ठीक नहीं है, पर ब्रह्मचारी ने जो ये भगवान ने क्या कहा कि मैं नहीं, पहले तो ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा के लिए गए जब ही, तो तभी ये कहते हैं क्या, क्या नाम है, अ, बलि, उसके पास जाकर क्या कहा कि आप क्या देंगे? तो वटु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप इतनी इतनी जगह दे दीजिए, 3 पद, 3 पद मैं लूंगा, 3 पांव जितने में जितना आए उतना दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत गर्व था। तो बाद में उन्होंने बोला ठीक है इतना ही चाहिए, वो तो दे दूंगा। तो बाद में वो वटु बड़ा होते 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 इतना बड़ा हुआ कि एक पांव से, एक पहले पद से क्या, पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक ले लिया, तो बीच में जो है सब आ गया, तो 2 हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो बाद में अपना सर दे दिया स्वयं ही। तो यहाँ पे भी एक है स्वार्पणम एवं गुरवे धनार्पण इत्युच्यते। इसलिए बचा एक ही, सबका त्याग कर दिया, तो मैं एक, मेरा शरीर बचा है, इसीलिए अपना ही अर्पण कर देता है शिष्य, उसी को धनार्पण करके कहा गया। यदि स्याद गुरु गृहाश्रमी तदा सर्वम धनम तस्मै एव समर्पयेत। यहाँ क्या, किसी को सूत्र पता है तस्मा क्या है? तस्मा एव का क्या, क्या संधि हुई है यहाँ पे? तस्मा एव समर्पये, तस्मई है, तस्मई एव समर्पयेत। तो यहाँ पे लोप शाकल्य से हुआ है, तस्मा, तस्माय एव, तो यकार का लोप हो गया, तस्मई एव, तस्मा एव बन जाता है। उसके बाद यकार लोप शाकल्य से, तस्मायाव भी ठीक है, तस्मा एव भी ठीक है, पदच्छेद में तस्मई हो जाएगा। तो उसी गुरु को सब धन दे दे, जबी गुरु गृहाश्रमी, अगर गृह गृहस्थ हो तो गृहस्थ को तो धन चाहिए, क्योंकि गृहस्थ सन्यासी को तो नहीं चाहिए, पर गृहस्थ को चाहिए। इसीलिए अगर गुरु गृहाश्रमी है, अगर गृहस्थ है, तो तस्मै एव धनम सर्वम समर्पयेत कहते, इमे विदेहा अयम अहम अस्मि इतिवत। तो यहाँ पे तो उदाहरण देते हैं कि इमे विदेहा, ये सब देह, अहम अयम अहम अस्मि। तो ये क्या है कि विदेहा, ये छोड़कर, सब छोड़कर क्या है, बचा क्या है, तो अयम अहम अस्मि। तो विदेहा, इमे विदेहा, ये सब क्या है कि ये सब छोड़ दे, त्याग दे, विदेहा, और जो बचा है वो मैं हूं, इसीलिए सबका समर्पण गुरु को कर दे। इतिवत
अयम अपरः धनार्पण प्रकार। दूसरा क्या है कि दूसरा प्रकार है धन प्रकार का, अगर गृहस्थ हो तो उसको सब धन दे दे। न च ब्रह्मविद चेद गुरु स कथम गृहाश्रमी स्यादिति इति शंक्यम। और ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि अगर ब्रह्मविद है गुरु तो कैसे गृहस्थ हो सकता है, सन्यासी होना चाहिए ब्रह्मज्ञानी को, ऐसी शंका ना करे। क्यों? वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, याज्ञवल्क्य, उद्दालक, राम कृष्णादयः अपि श्री सद्गुरवः गृहाश्रमे एव आवर्तन्त इति श्रुति स्मृति शतेभ्यः अवगम्यते। कि आप देख लीजिए, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र है, व्यासाचार्य है, याज्ञवल्क्य है, उद्दालक आता है उपनिषद में, उद्दालक, उद्दालक वारुणी ही, और रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान कृष्ण, ये सब क्या थे? गृहस्थ ही थे। और आदि पद से बाकी भी है, जनक ले लीजिए, जनक राजा भी ज्ञानी माने जाते हैं, अजात शत्रु ये सब गृहस्थ थे। और सद्गुरवः गृहाश्रमे एव आवर्तन्ते, वो उन्होंने ग्रह नहीं छोड़ा। इति श्रुति स्मृति शतेभ्य, ऐसे बहुत सारे श्रुति स्मृति है, उनसे अवगम्यते, उनसे पता चलता है। तस्मात् गृहाश्रमे वर्तमान अपि ब्रह्मनिष्ठा गुरव भवेयु। इसीलिए क्या कहते, क्वचित हो जाता है कि त्याग नहीं कर पाते, संन्यास नहीं ले पाते, तो गृहस्थ भी हो सकते हैं। कोई टिप्पण रहा क्या? नहीं, टिप्पण हो गया था। 121 में कहते हैं श्री सद्गुरु लाभानंतरम शिष्याचरण प्रकार। तो ठीक है, सद्गुरु मिलने से पहले तो क्या करें बतलाया, अभी मिलने के बाद क्या करें? तो कहते हैं निःश्रेयस अर्थिना, निःश्रेयसार्थिना मुमुक्षुणा पूर्वोक्त प्रकारेण शरीरादीन श्री सद्गुरवे समर्प्य तद वसता अन्यत्र वा गुरोः समीपे वसता। कि गुरु के समीप रहे या दूर रहे, तो क्या कहते, गुरु के लाभ के बाद शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या प्रकार है? तो कहते हैं निःश्रेयसार्थी जो मुमुक्षु है उसके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से शरीरादीन श्री सद्गुरुवे समर्प्य, शरीरादीन के अपना ये समर्पण कर देते गुरु की सेवा में, और बाकी धन भी अगर का त्याग करते या दे देते हैं। उसके बाद समर्प्य क्या करेंगे? तद वसताओ अन्यत्र वा गुरु समीपे वसता, गुरु के पास हो या दूर रहकर भी दृढ़तर आत्म अपरोक्ष साक्षात्कार पर्यंतम भिक्षाशिना च भाव्यम। उसके बाद क्या करें? आजकल तो भिक्षा की संप्रदाय नहीं रही है, कहीं कहीं जगह पे है, अन्न क्षेत्र बनाते हैं, अन्न क्षेत्र में जाकर लेते हैं, किंतु भिक्षा क्योंकि अग्रहार नहीं रहा, इसीलिए भिक्षा के लिए कहाँ जाए? आजकल कोई भिक्षा के लिए जाते तो भिक्षा जो है, भिक्षुक जो शब्द है सन्यासी में प्रधान है, किंतु आजकल क्या है कि क्या कहेंगे, अरे भिखारी आ गया कहते, कोई विद्या नहीं देखते, कोई भिक्षा नहीं देखते, भिक्षा में अधिकार किसका है, और वो श्रेष्ठ है नहीं मानते, अभी तो तुच्छ मानते। ऐसा हो गया, इसीलिए क्या है कि आएगा तो भी क्या है कि अरे पैसे देकर भगा दो, दूर रखो इनको, इसीलिए भोजन बनाकर कोई नहीं देते, ना ही धान्य देते। तो अभी भिक्षा क्या होगी कि धन दे देते, और धन लेकर करे क्या, इसने तो धन का त्याग किया है। तो अगर धन भी दे दे, थोड़ा दे अधिक दे, धन इकट्ठा करके जाना तो फिर दुकान में जाकर लेना पड़ेगा, उसको तो भिक्षा नहीं कहेंगे। इसीलिए अभी वो संप्रदाय ही नहीं बची, इसीलिए क्या है, आश्रम जो चलते हैं वहां पे जो मिलता है वो तब ठीक है, नहीं तो गृहस्थ के पास जाकर या कहीं और जाकर भिक्षा की पद्धति छूट गई है। गांव में कहीं है अभी भी, फिर भी बहुत कम है। अभी धन और धन देने वाले अधिक है, या कुछ नहीं देने वाले भगाने वाले अधिक है, किंतु धान्य देने वाले नहीं रहे। तो क्या कहते हैं, भिक्षाशिनाच भाव्यम, इसलिए भिक्ष से भिक्षा का ही अशन करे, भोजन क्या करे, भिक्षा का ही भोजन करे, ना कि स्वयं पकाकर। अभी बहुत सारे सन्यासी अपना स्वयं ये पकाते हैं, भोजन पकाते, निषिद्ध है। अ, अग्नि का त्याग कर दिया, अग्नि का जब भी त्याग कर दिया तो जो संप्रदाय का आचरण पालन करते हैं, अग्नि माने केवल उस अग्नि का त्याग नहीं करते जिसमें आहुति देते, किंतु उसमें भी जो अग्नि जो है उससे भोजन पकाते उसका भी त्याग करते हैं, तो वो नहीं करते। हाँ, आजकल के सन्यासी कर देते हैं, किंतु इसीलिए भिक्षा से ही अशन करे, भिक्षा ही भोजन करे, ये कह दिया। दृढ़तर आत्म अपरोक्ष साक्षात्कार पर्यंतम, कब तक करे भिक्षा का भोजन? दृढ़तर आत्म अपरोक्ष साक्षात्कार पर्यंत। इसीलिए क्या है कि देखिए, अभी आश्रम में भी जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, भिक्षा ही कहते हैं, क्योंकि अभी बाकी जाकर भिक्षा नहीं ले पाते, इसलिए आश्रम बन गए हैं। आश्रम में उनको पता है कि आते हैं, इसीलिए भिक्षा देते हैं उनको, वो उस खाने को भिक्षा ही देते कहते हैं।
और भिक्षा भिक्षाशिना च भाव्यम, इस पर टिप्पण है, देख लेते एक बार। अयम च नियम ब्रह्मचारी सन्यासी नाम न गृहस्थस्य। तो ये ब्रह्मचारी और सन्यासी को ही केवल भिक्षा में अधिकार है, ये हमने पहले देखा। गृहस्थ को तो भिक्षा लेकर नहीं खाना चाहिए। तांच भिक्षाम स्वातंत्र्येण न भुंजीत, और वो अगर भिक्षा जो मिलती है, जो शिष्य जाकर भिक्षा लेकर आता है, वो स्वयं पहले तो अपने लिए भिक्षा नहीं मांगता, गुरु के लिए भिक्षा मांगना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी भी जो जाते थे वो भिक्षा लेकर आकर गुरु को देते थे। फिर गुरु के भोजन के बाद, या गुरु अगर कहे अच्छा ठीक है आप भी भोजन कर लो, तब जाकर करे, नहीं तो भोजन नहीं करे। तो कहते हैं श्री सद्गुरु सन्निधौ समर्पयेत, गुरु को दे दे जो भी धान्य भिक्षा में लेके आए। श्री सद्गुरु अनुज्ञा स्यात् चेत तदा अशनीयाद भिक्षा, और गुरु की जब ये आज्ञा हो, अनुमति हो, अनुज्ञा माने अनुमति, अनुमति जब भी हो तभी भिक्षा का भोजन करे शिष्य। और अगर नहीं हो तो क्या करे, पूर्व पक्षी पूछता है। तो कहते हैं यदि गुरु शिष्य भक्ति अतिशय परीक्षणाय न अनुमन्येत तदा तूष्णीमेव उपवसेत। उपवसित का क्या अर्थ है? उपवास जो है रूढ़ी अर्थ क्या है कि खाना नहीं किए, पर उपवास का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? उप समीपे वसनम, उपवास वासा वसनम उपवास। तो जो आत्मज्ञान या भक्ति पूर्वक ईश्वर का ध्यान करते हैं उसके लिए उपवास करते हैं। तो उपवास क्यों रूढ़ी अर्थ में भोजन कम करे या फलाहार खाए ऐसे अर्थ आया है? क्योंकि उप समीपे वास जो करते हैं उपवास एकादशी इत्यादि के लिए, तभी क्या है कि बाकी में समय व्यर्थ ना करे, ध्यान पूर्वक या जप कर रहे हैं इत्यादि कर रहे हैं, श्लोक इत्यादि का पाठ कर रहे हैं, तभी क्या होता है कि वो भंग ना हो। इसीलिए क्या है कि बहुत ही जल्दी जो पक जाए, या फला इत्यादि जिसको केवल धोकर काट कर खाना है वैसा खाना खाए, उसको उपवास अर्थ प्राप्त हुआ। वस्तुतः तो उपवास का अर्थ यही है कि समीप से समीप में वास करना। समीप माने बुद्धि, बुद्धि से सामीप्य होना चाहिए। बाकी तो सामीप्य तो वो संदर्भ पे निर्भर करता है कि गुरु के समीप है कि मंदिर में है इत्यादि। तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर यदि गुरु शिष्य भक्ति अतिशय परीक्षण है कि शिष्य की कितनी भक्ति है, चलिए परीक्षा करके देख लेते। सेवा तो कर रहे हैं कहते हैं, पर अगर परीक्षा करना चाहे गुरु टटोल कर देखते कभी, तो इसीलिए उसके लिए क्या है, न अनुमन्यित, क्योंकि गुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं है कि अरे इसको भूखा रखे। तो परीक्षा कर रहे हैं समझ ले, और उसके लिए तदा तूष्णीम एव उपवसेत, अपने आप चुपचाप बैठे रहे वहां पे गुरु की सेवा में, खाना नहीं खाए। न च एकस्मिन दिवसे द्विभिक्षार्थम ग्रामम प्रविशेत, और ग्राम में भिक्षा के लिए जाते हैं, दिन में एक ही बार भिक्षा के लिए जाए। ऐसा नहीं कि चलिए एक अपना हो गया ब्रेकफास्ट करे, लंच करे, डिनर करे इत्यादि, स्नैक करे बीच में। फिर कोई आजकल तो क्या है कि वो बेड टी भी होता है, और किसी को तो कोई कि मिडनाइट स्नैक भी होता है, रात को भी कर लेते हैं, जो निषिद्ध है, राक्षसी की प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति है कि जितना जितना देर से खाए, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है। वो ये कह रहे थे कि उनको साधक है, बड़े उत्तम साधक है, किंतु क्या था कि जब भी पहले काम करते थे, तभी क्या था कि बैंक इत्यादि में काम करते थे, और उसके बाद कि कभी देर देर तक काम होता था, तो रात को भी चाय पीने की एक ये हो गया कि आदत लग गई। तो क्या होगा, कभी कभी क्या है कि 10 बजे 11 बजे रात को चाय पीकर फिर सो जाती थी। तो कहती थी कि एक बार फिर कहीं सत्संग में गई थी, ये चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, बहुत बड़े आचार्य थे। तो उनके प्रवचन में उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि ये रात को सब राक्षसी प्रवृत्ति होती है, पिशाच प्रवृत्ति होती है, ये नहीं खाना चाहिए करके एक बार बोल दिया। वो सुन लिया, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था छोड़ने का, नहीं छूटा था, पर वो वचन में उसका सामर्थ्य होता है, जब भी सुन लिया एक बार, तो कह रही थी कि उसके बाद कभी इच्छा भी नहीं हुई। पहले तो क्या कि अगर छोड़ दिया तो कैसे लगता था कि अरे आज नहीं पिया, सर दर्द आता है, इत्यादि पीड़ा होती है, शिरोवेदन वगैरह हो जाता है, पर वो सब नहीं हुआ। उनके वचन में ऐसा सामर्थ्य, उन्होंने बोल दिया एक बार, उसके बाद मैंने कभी कि थोड़ा बिस्किट खाकर चाय पियो, कभी नहीं लगा। तो ऐसे होता है। तो इसीलिए क्या है कि भिक्षा के लिए भी के दिन में एक बार उसी को खाए और कुछ नहीं करे। इसीलिए क्या कहते हैं, नचे एकस्मिन दिवसे, एक ही दिन में द्विभिक्षार्थम, 2 बार भिक्षा के लिए ग्रामम न प्रविशेत,
कि ग्रामों में न जाए, आश्रम में बैठे रहे, ग्रामों में एक बार जाए, भिक्षा लेकर आए, उसी को खाए, दूसरी बार न जाए। ततः परेद्युः यथाविधि भिक्षाचर्यम चरेत। और क्या है कि वैसे ही भिक्षाचर्य यथाविधि करे, जैसे शास्त्र में क्या है वैसे भिक्षा करे। माने जहां कहते हैं 5 घर में, पहले घर में भिक्षा नहीं मिली, ठीक है, दूसरे घर में जाए, दूसरे घर में भिक्षा नहीं जाए, 5 घर से अधिक नहीं जाए, जितना 5 घर से मिलता है छठे घर में प्रवेश ना करे, आंगन में प्रवेश ना करे, भिक्षा नहीं, ये नियम है। अभी तो देखिए इसका तो क्या है कि ये क्या कहते हैं, एकेडमिक इंटरेस्ट हो गया है, उससे अधिक कुछ नहीं है इसमें। कि कैसे संप्रदाय थी करके हम सोच सकते हैं, ऐसी संप्रदाय थी कि पता तो चले उतना, कि जितना कर पाते। तो कभी अगर संदर्भ हो जाए, क्योंकि पूज्य स्वामी जी कहते थे, जब भी संन्यास देते बहुतों को संन्यास दे देते जी, कोई भी आकर संन्यास मांग लेते, पूज्य स्वामी जी दे देते थे अधिकतर। तो आप देखेंगे विद्यार्थी जो है लंबे कोर्स के 3 साढ़े 3 वर्ष का कोर्स होता है, उसके बाद पहले तो ऐसा था कि आधे आधे से अधिक संन्यास लेने वाले भी थे। तो क्या होता था, पूज्य स्वामी जी कहते थे जो संन्यास ले, अभी सभी संन्यास तो क्या है कि बहुत सारे उसमें बाहर के देश के भी होते हैं, उनको तो यहाँ की पद्धति ही पता नहीं, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं, किंतु पूज्य स्वामी जी एक कहते थे, और मैंने उनसे भी सुना है जिन्होंने इस पूज्य स्वामी जी से संन्यास लिया है, स्वामी जी कहते थे, पूज्य स्वामी जी कहते थे, और उन्होंने पाठ में भी कहा है सत्संग इत्यादि में, कि जिसने संन्यास लिया कम 1 महीना तो कुछ कुछ ऐसे सप्ताह महीना भर ऋषिकेश इत्यादि जगह पे, जहाँ पे सन्यासी दीक्षा तो ऋषिकेश में देते थे, गंगा तट पर, शिवरात्रि पर। उसके बाद कहते थे कम से कम 1 महीना ऐसा आप भिक्षा पे जीवन बिताइए। सन्यासी का जीवन जो बाद में तो ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते थे आजकल तो देखिए, न भिक्षा रही न कुछ, पर आश्रम में जाकर भिक्षा पर जीने का एक अनुभव होना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी को उतना करना चाहिए, कम से कम 1 महीना करे। उसके बाद ठीक है, शिष्य वर्ग है, सब देखते हैं, ला कर देते हैं, नहीं चाहिए तो भी ला कर देते हैं, ऐसे बहुत है। और अपना भी धन होता है, क्योंकि आजकल तो क्या है कि सन्यासी भी, आजकल के जो सन्यासी, नहीं, धन को नहीं छूना चाहिए, पर क्या करें, भिक्षा नहीं मिलती, जीवन कैसे करें, इसीलिए एक ट्रस्ट बनाकर इत्यादि पर जीवन करते हैं। पर वो कहते थे कि भिक्षा का जीवन जीना चाहिए सन्यासी को कुछ समय तक, तो पता तो चले। और पूज्य स्वामी जी कहते थे सबसे उनका सुंदर जो ये था पूरे, उनको अगर पूछते कि सबसे अच्छा आपका समय कौन सा था, वो कहते कि ऋषिकेश में मेरा जब ये संन्यास लिया भिक्षा पर मैं जीता था, वो सबसे प्रिय समय था, कहते थे कभी। तो स्मरण आ गया, कह दिया मैंने। एवं गुरु सेवमानो न मनागपि मनोविकृति आपद्येत। इसीलिए मन में कोई विकृति, ऐसे पहले जैसे होता था कि शिष्य नहीं हूं तभी जैसे था, वैसा मन नहीं चलना चाहिए आगे। इसीलिए कहते हैं गुरु सेव माना, जो गुरु को सेवा, गुरु की सेवा जो कर रहा है, शानचंत है ये, आने मुख मुगागम हो गया, तो सेवमान यह यह शिष्य स मनागपि मनोविकृति न आपद्येत। मन की विकृति ना हो कि शास्त्र से विरुद्ध कुछ विचार आता है, ऐसे करना चाह रहे, ये खा लेते वो खा लेते, ऐसा ना करे। यदा चिरकालम एवं सेवमान गुरु प्रसीदति तदा तत्समयं प्रतीक्ष्य स्वजिज्ञासां तस्मै निवेदयेत्। कुछ होते अरे मैं पढ़ने के लिए आया था, अभी पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आश्रम में सेवा है, फिर गुरु की सेवा है, फिर समय ही नहीं मिलता, मैं क्या कुछ पढ़ने के लिए आया हूँ, वो तो नहीं हो पा रही है, ऐसा विचार न करे। इसीलिए मनोविकृति में वो भी आ गया कि किसके लिए आए थे और क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत बार हो जाता है, ये होता है। और शिष्य का ये विचार जो है, अगर सदगुरु मिल गए तो ये ठीक नहीं है, किंतु सदगुरु मिले ही नहीं है और आश्रम में बैठ के सेवा कर रहा है, तभी तो ये हो जाता है। इसीलिए आश्रम में भी, आश्रम का, शिवानंद आश्रम में एक स्वामी जी थे, वो कहते थे, आश्रम की व्युत्पत्ति देते थे, आश्रम कहते थे। ऐसा श्रम है, आ समन्ता श्रम आश्रम कहते थे। इतना श्रम होता है तो उसी को आश्रम कहते हैं। तो अभी भी आप जाके देखिए, सेवा करने वाले नहीं है, धन देने वाले भी कम है, धन देकर चले जाते हैं आश्रम में। और कोई अगर कोई ऐसा दिन है, कुछ जयंती है इत्यादि, या कुछ उत्सव है, तभी आ जाते हैं। उसके बाद उसके उस उत्सव में भी सेवा के लिए नहीं आते। अगर एक दिन का कार्यक्रम है तो उसके पहले 2 दिन तैयारी होती है, उसके लिए नहीं आते। केवल प्रसाद भोजन करने के लिए आ जाते हैं, और बराबर उस समय पर आ जाते हैं, भीड़ तो तभी होती है, उसके बाद चले जाते हैं। तो इसीलिए सेवा करने वाले नहीं है। तो कहते हैं, आश्रम में गया था तो कहते हैं कि सेवा करने वाले कोई नहीं है, देखिए।
भीड़ आती है, वो भी लोग कम हो गए और सेवा के लिए कोई नहीं आते। कभी कभी संकल्प होता है, सप्ताह चलता था पहले, नामस्मरण सप्ताह चलता था, अभी वो सप्ताह से लेके 24 घंटे कर दिया है। 24 घंटे भी नहीं हो पाता, रात को कौन रहेगा, दिन में तो कोई आके कर देता है। अखंड कीर्तन होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में, तो रात को करना पड़ता है जागकर, जो है वो वही कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन खाना पकाओ इत्यादि करो, पूजा करो, वो भी उन्हीं को करना पड़ता है। इसीलिए कैसे तो चल रहा है आश्रम, कितने दिन चलेगा पता नहीं, पर ऐसी, इसीलिए आश्रम का, आसमंताश्रम, ये भी एक उत्पत्ति है आश्रम की। तो कहते हैं ये मनोविकृति न लाए कि ये क्या कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा इत्यादि, क्योंकि गुरु के सेवा में आ जाता है। क्योंकि गुरु कभी तो प्रसन्न होके क्या होगी, यदा चिरकालम एवं सेवमान गुरु, तो सेव्य माना गुरु, सेव्य माना नहीं, सेव्य माना गुरु। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शानच है लेकिन कर्मणि शानच है, यहाँ पे कर्तरी शानच है, सेव मान कर्तरी है, और सेव्य माना कर्मणि यक आ गया है, भाव कर्मणि हो यक, यक प्रत्यय है। तो ये यह क्या है कि शानच के साथ कर्मणि है, तो एक कर्म के सेवा के जो का कर्म क्या है, गुरु है, तो इसीलिए सेव्य मान जो गुरु है, जो गुरु की सेवा हो रही है, वैसे जो गुरु है वो चिरकाल में एवं सेवा, जब ही चिरकाल उनकी सेवा हो गई, चिरकाल माने लंबे समय तक, तभी क्या है, प्रसिद्ध थी। यदि यदा प्रसिद्ध थी, जब ही चिरकाल सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाते, तदा तत्समयम प्रतीक्ष, प्रसन्न हो गुरु उसका वो समय देखे, और जब ये चलिए अभी तो प्रसन्न दिख रहे हैं, तब जाकर क्या है, स्व जिज्ञासा तस्मै निवेदयेत्, कि किसके लिए मैं आश्रम में हूं, तभी प्रकट करें, नहीं ना कि सेवा कर समय अरे क्या कर रहे हैं, तो ऐसे कह रहे। और उसके लिए कहते हैं, स्वामिन् नमस्ते नथ लोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टया रुज्व्या रुज्व्याति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। तो ये लगता है कि ये विवेक चूड़ामणि से होगा, स्मरण नहीं आ रहा अभी। तो इत्यादि स्तुति पूर्वकम प्रश्नेच्छाम निवेदित, प्रश्न भी कैसे पूछे, तो प्रश्न भी देखिए, कहीं जब भी प्रश्न पूछना है, प्रश्न के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है कि पूछूं क्या। ऐसे ही नहीं कि आजकल अरे अपने मित्र है करके, पहले चाहे होता है कभी कभी, क्या है कि साथ में पढ़े हैं पर सन्यासी बन गए, उनसे पढ़ रहे हैं, पर तभी ऐसे मित्र करके नहीं देखे। ठीक है, बाकियों के सामने तो ना देखे, अगर अकेले है तो ठीक है, हो जाता है। पर तो स्वस्मिन स्वामिन नमस्ते, स्वामिन नमस्ते, हे स्वामिन नमस्ते, नमः ते नमः, नतलोक बंध, तो क्या कहते कि नत, नत भी वही है, नम से, नम धातु से ये नतलोक बंध, कारुण्य सिंधो, तो हे नतलोक बंधु, की पूरा जो लोक जो है वो नमस्कार करता है, वैसे उनके लिए नतलोक, जो नतलोक है उनका उनके बंधु, नतलोक के जो बंधु है उसका संबोधन है, नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो, कारुण्य का सागर जो है आप, इसीलिए करुणा के सागर है। उनको ऐसे संबोधित करके, पतितम भवाब्दौ माम उद्धर, तो ये उद्धर तिंगंत से शुरू करें अन्वय के लिए, उद्धर माम उद्धर, हे स्वामिन, हे नतलोक बंधो, हे कारुण्य सिंधो, ते नमः, आपको नमस्कार है, और क्या, माम उद्धर, माम उद्धर त्वम, माम उद्धर, आप मेरा उद्धार करे। कैसे, कैसे मेरा उद्धार करे, मैं कैसा मैं हूं, अपने अपना विशेषण बताते, भवाब्धो पतितम माम, कि भवसागर में, जो संसार सागर में जो डूबा हुआ हूं, वैसे मेरा उद्धार करे, आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, और कैसे करे, अपना ही समझकर, आत्मीय माने अपना समझकर, मैं आपका हूं करके समझकर, कटाक्ष दृष्टि से, अपने कटाक्ष दृष्टि से, ऋज्व्या अतिकारुण्य सुधा भी वृष्टिया, और कटाक्ष दृष्टि कैसी है आपकी, कि वृष्टि है, वर्षा करे, अभिवृष्टि, वर्षा भी ऐसी नहीं कि थोड़ा पानी बरसता है, वैसा नहीं, कि ऐसा पानी कि पानी भर जाए, वैसे वर्षा जो होती है, वैसे वर्षा करे सुधा की, सुधा माने अमृत ही समझ लीजिए, कारुण्य सुधा, करुणा के, करुणा अमृत की वर्षा करे, और कारुण्य भी कैसा हो, कारुण्य सुधा, अति कारुण्य सुधा,
कि वैसे रुजुया, कि वो ऐसा कि आप कुछ कठिन बता देंगे समझ में, तो रुजुया माने रुजु भाव जो है उसको रुजुया, रुजुया रुजुई, रुजुई हो गया। क्योंकि सुधा जो है और वृष्टि इत्यादि, ये क्या है कि ये वृष्टि, वृष्टि और दृष्टि क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए रुज्वी हो जाएगा, और उसका रुज्व्या की तृतीया एक वचन में स्त्रीलिंग का रुज्व्या हो जाएगा, कि रुज्व्या दृष्टि से, रुजु किसी जो सीधे मुझ पर ही गिरे, रुजु माने सीधे मुझ पे गिरे, तो इसीलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक मुझ पर कारुण्य दृष्टि से आप, संसार तो ये विशेषण हो गया यहाँ पे, हेतु क्यों, हेतु विशेषण आ गया वहां पे, पति भवाब्दो पतितम माम, कि वैसे मुझको जो संसार सागर में डूबा है, माने कारुण्य दृष्टि क्या हो कि डूब रहा है उसको बचाइए, ये अर्थ हो गया वहां पे। और इत्यादि स्तुति पूर्वकम, ऐसे स्तुति करे और उसके बाद प्रश्न इच्छा निवेदयत, अपने प्रश्न की इच्छा उसके बाद बताए कि मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, और जो संशय पूछे, यदि पृच्छेति अनुमति दद्या, अगर अच्छा पूछो पूछो क्या ठीक है, संसार सागर में तो सभी डूबे, तुम तो बताओ क्या चाहिए, तो दद्या तदा स्वसंशय निवेदनीय, तब जाकर अपना संशय बतलाए, शिष्यस्य अनंत जन्मांतर अर्जित पुण्य पुंज वशात, तो पूंजी इकट्ठा किए जो पुण्य की, तब जाकर लाभ होगा, तब जाकर ऐसे गुरु मिलेंगे, तब जाकर सेवा फलित होगी, तब जाकर गुरु अनुमति देंगे, तभी क्या होगा उसके वश में, किसके वश में, जो समूह पुण्य का इकट्ठा किया हुआ है वो कैसा पुण्य है, आर्जित, कब कब से इकट्ठा किया है, जन्मांतर, जन्म जन्मांतर से अनंत जन्मांतर का, इसलिए अनंत जन्म शिष्य से अनंत जन्मांतर आर्जित पुण्य पुंज वशात, तब जाकर श्री सद्गुरु कृपया केवलम धनाद्यन अपेक्षया यदि उपदिशेत, जब भी गुरु बिना धन इत्यादि अपेक्षा के, क्योंकि अभी तो क्या कि पहले धन लेने वाले बहुत है, पहले दे दीजिए, आए नहीं आए पाठ में देखा जाएगा, क्योंकि पाठ में देखिए आते हैं, कठोपनिषद का पाठ मैंने शुरू किया था, सबसे पहला पाठ ऑनलाइन वही था, बाकी चल रहे थे, बाकी पढ़ाया था, उपनिषद भाष्य सब पढ़ाया था, पर वो सब टीका भी पढ़ाई थी, वो कुछ विद्यार्थी थे उनको पढ़ाया था, वो ऑनलाइन नहीं था, ना रिकॉर्डिंग था, तभी नहीं करता था, क्योंकि एक हाथ दो विद्यार्थी जब अधिक जुड़ गए उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू किया। फिर किसी ने बोला कि कथा पढ़ा दीजिए, तो मुझे पता था कि विद्यार्थी नहीं आते, एक को पढ़ाएंगे तो छुट्टियां अधिक हो जाएंगी, तो इसीलिए ओपन कर दिया पाठ, तो 40 से अधिक लोग पहले दिन आए, उससे अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद अंततो गत्वा 10 भी बचे थे कि नहीं स्मरण नहीं आ रहा है, तो 10 भी नहीं थे, तो आते, अभी हमारे ही पार्ट देख लीजिए कितने हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए, और कितने आए देख लीजिए, जो आए थे वो भी छोड़ कर गए, वो तो पहले दिन बताया था मैंने जाएंगे, और कुछ तो क्या है कि भर देते हैं फॉर्म, तो आते नहीं है, पहले दिन भी नहीं आते, तो ऐसे हो जाता है। तो हाँ, कुछ लोगों को दुविधा होती है, पर ये सब क्या है कि ये सब बाधक है, जो भी है उसको बाधक ही समझे, पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं और संशय इत्यादि आते हैं, वो भी बाधक है, और नहीं करने मिलता वो भी बाधक ही है। तो इसीलिए क्या है कि जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर कर आगे बढ़े। तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए धनादि अनपेक्षया, हाँ, तो कोई मुझे कह रहा था, इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कह रहा था कि देखिए आप पैसे क्यों नहीं लेते, बाकी लोग लेते हैं वैसे पैसे ले लीजिए, क्योंकि लोगों को क्या है कि अगर पैसे नहीं लेते हो उसके लिए अभी लगता है कि अरे ये तो इसमें कुछ नहीं रखा है, जो पैसे जहां भरते हैं फीस देकर जाते हैं तभी लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है। बोले ये तो ठीक नहीं है, मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो किसी ने एक उपाय बताया, क्या कीजिए आप, कि आप पैसे ले लीजिए, और क्या कीजिए, उपाय तो अच्छा है, सुनने भी अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, जो व्याकरण इत्यादि पढ़ाते हैं उनको करना भी चाहिए, उपनिषद इत्यादि के लिए तो नहीं कर सकते, ठीक नहीं लगता, मुझे तो ठीक नहीं लगता, बाकी करते हैं और करना चाहिए, कि अगर उससे लाभ हो किसी को कि आए, इसीलिए करें। तो क्या कहते हैं, पैसे पहले लीजिए, और क्या कीजिए कि अगर जो सभी अ, दिन आएंगे उनको पूरा रिफंड हो जाएगा, दे देंगे, पुनः दे देंगे, तो सभी पार्ट के लिए आना आवश्यक है। या क्या कीजिए, क्या कहते हैं कि अगर एक पार्ट में नहीं आए तो इतना कट जाएगा पैसा, और उसका बाद में किसी और अच्छे काम के लिए उसका उपाय हो जाएगा, किंतु अगर नहीं आएंगे तो पैसा कटेगा, और आएंगे तो पूरा पैसा वापस दे देंगे। तो ऐसे किसी ने उपाय किया था, वो बता रहे थे, उनकी पत्नी ऐसे कुछ पढ़ाती थी किसी को,
तो उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसे क्यों नहीं करते आप। मैंने बोला ये सब नहीं हो पाया, कौन वो सब देखे कि कौन कितने दिन आ रहा है उसका। कहिए ठीक है, आश्रम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कर ले, ठीक है। ये तो क्या है कि पाठ ही ठीक से समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ध्यान रखे कि एडमिनिस्ट्रेशन करे कि कौन कभी आया। कुछ है अभी गूगल इत्यादि है वहां पे, कौन आया उसका ही वो स्वयं ही दे देते हैं कि कितने आए थे, पहले उस पे ही करता था। तो पेड वर्जन जो उसमें आ जाता है, ठीक है, वो तो संदर्भ से व्यतिरिक्त हो गया। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इत्यादि स्तुति पूर्वक इत्यादि शिष्य यदि, हाँ, तो धनादि अनपेक्षा, उस पे उस संदर्भ में कहा धन धन इत्यादि की अपेक्षा ना कर कर जब अगर गुरु उपदेश देते हैं, तब क्या होता है तदा, यहाँ पे भी इसीलिए क्यों कहा कि धनादि अनपेक्षा जब भी देते हैं, कि अपेक्षा नहीं है कि आप धन दो, और पढ़ा रहे तो पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे, वो कि पढ़ाना है कि वो पढ़े शिष्य उसके उद्धार के लिए पढ़ा रहे। इसीलिए क्या है कि धन की अपेक्षा से नहीं पढ़ा रहे, धन की अपेक्षा से जो पढ़ाते वहां पर संशय आता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि यदि उपदिशेत धन इत्यादि की अपेक्षा के बिना अगर पढ़ा रहे हैं, तो तदा क्या, तदा उत्तम अधिकारिण तस्य निरतिशय कल्याणम जायेत। तो अभी देखिए क्या कहा कि किसका लाभ होगा, तो कहते हैं उत्तम अधिकारी का लाभ हो जाएगा। जो अधम मध्यम अधिकारी उनको लाभ मिले ना मिले करके एक ऐसे एक संशय आ सकता है यहाँ पे, इसका सब आगे निवारण हो जाएगा बाकी अध्यायों में, तरंगों में। निरतिशय कल्याणम जायेत, इससे अधिक कल्याण तो नहीं होगा, इसीलिए प्रश्न, इसीलिए क्या कहते हैं, प्रश्न भी किसी को आए, किसको आएगा, केवल उत्तम अधिकारी को प्रश्न आएगा। क्यों उत्तम अधिकारी का, क्योंकि अधम मध्यम अधिकारी तो कैसे तो आके पाठ में बैठ जाते हैं, पर प्रश्न नहीं आते, समझ भी जाए सब पर प्रश्न नहीं आते। इसीलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे तो कोई कहता है अरे मुझे प्रश्न ही नहीं है, तो हो सकता है सब समझ में आ, पर हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आ, उसको भी प्रश्न नहीं आते। जैसे हमने देखा कि सत्व और तमस दोनों पास पास दिखते हैं, इसीलिए हो सकता है सब समझ में आया, प्रश्न ना हो। किसी किसी को क्या है कि क्या प्रश्न पूछना है वही समझ में नहीं आता, इसीलिए आचार्य कभी बता रहे थे पूर्व पक्ष उठाकर कि ऐसा प्रश्न आपको भी आना चाहिए। तो इसीलिए टटोल कर देखते हैं, पूर्व पक्ष भी अपना ही ज्ञान टटोलने के लिए होता है, ना कि दूसरे का कुछ ये करने के लिए कि निंदा करने के लिए। नहीं निंदा न्याय वहां पे भी, नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम, ये नहीं निंदा न्याय कहते हैं कि जहां भी निंदा होती है उपनिषद इत्यादि में, जहां निंदा होती है, निंदा के लिए नहीं है, किसी की निंदा करते इसके लिए करते कि जो विधेय है उसके विरुद्ध की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि जो विधेय है उसकी स्तुति करने के लिए होता है, उसको नहीं निंदा न्याय कहते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, उसको उसका निरतिशय कल्याण हो जाएगा। तत्र उत्तम उत्तम ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरु सेवाया फलम द्विविधम, और इस सेवा का फल क्या है कि द्विविध होता है। कैसे, गुरु का उत्तम जो है, उत्तम में भी उत्तम है, वैसे जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है श्री सद्गुरु, उनकी सेवा का दो फल है। द्विविध क्या क्या फल है, श्री सद्गुरु हो निरतिशय प्रसाद लाभ प्रथम फलम, ये गुरु का, गुरु प्रसन्न हो गया और उस प्रसन्नता का लाभ हो गया, प्रसाद जो निरतिशय प्रसाद है वो एक लाभ हो गया। द्वितीय फलम जो काम क्रोध आदि सर्वमल निवृत्ति द्वारा अंतःकरण शुद्धि है, पहले भी हमने देखा दृष्ट फल और अदृष्ट फल दोनों मिलता है। वैसे यहाँ कहते हैं कि साक्षात फल भी क्या है, एक तो क्या है कि जो पढ़ा रहे उससे प्रथम लाभ हो गया, प्रसाद लाभ जो हो गया पढ़ा रहे उपदेश का। द्वितीय क्या है कि चित्त शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्धि, क्योंकि काम क्रोध इत्यादि जो सर्व सब मल है, यही मल है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मल जो है वो क्या है, उसकी निवृत्ति के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होना, ये भी दूसरा फल है। एतद्वयमपि उत्तम अधिकारिणः शिष्यस्य सिद्धमेव भवति, और ये भी क्या है कि उत्तम अधिकारी को तो प्राप्त हो जाए, क्रोध इत्यादि नहीं आएगा, काम उत्पन्न नहीं होगा, लोभ मोह छूट जाएंगे, ऐसे होकर सर्वमल निवृत्ति पूर्वक अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी। गुरवे यो मनोवाचौ कार्यार्थादि समर्प्यतम सेवते भवति ब्रह्म प्रसादातिशाद गुरो हो। तो कहते यह मनोवाचौ कायार्थादि गुरवे समर्प्य, कि गुरु को समर्पण करके, किसका, मन वाक इत्यादि जो पहले बताया वैसा, और काय, काय माने शरीर, शरीर अर्थ माने धन इत्यादि, जो भी समर्पण करके गुरु को, किसको, गुरवे समर्प्य, फिर क्या है, तम सेवते, तम गुरुम सेवते, उस गुरु की जो सेवा करता है वो क्या है कि गुरो हो अतिशय प्रसाद अतिशयात, प्रसाद अतिशयात ये समास है, तो क्या कहते हैं, गुरो हो प्रसाद अतिशयात ब्रह्म भवति। ब्रह्म तो गुरु का प्रसाद कैसे होगा, प्रसाद का अर्थ नहीं बताया,
अतिशय प्रसाद लाभ का, और यहाँ पे क्या क्या, गुरो हो प्रसाद अतिशयात का, ये क्या है कि ब्रह्म भवति, ब्रह्म कैसे हो जाएगा, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, इसीलिए प्रसाद क्या है, उपदेश ही प्रसाद है। गुरु का प्रसाद क्या है, उपदेश ही प्रसाद है, और उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति अतिशय प्रसाद लाभ हो जाएगा, उससे ब्रह्मवेद ब्रह्मविद बन जाओगे, और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। यस्तु मनोवाक् काय धनादिकम श्री सद्गुरवे समर्प्य अहोरात्रम तम शुश्रूषते सही ब्रह्मैव भवति। इसीलिए क्या कहते हैं, जो शुश्रूषते का दोनों दोनों अर्थ हमने देखा कल, अगले पहले पाठ में देखा था कि शुश्रूषा, श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा, और सेवा भी, सेवा करते अहोरात्र सेवा करे और उनका आज्ञा का पालन करे, दोष का कथन ना करे, गुण का कीर्तन करे, और श्रवण मनन निध्यासन करे, उनसे मनन निध्यासन करे, श्रवण पूर्वक करे अहोरात्र, तब क्या हो जाएगा, मनोवाक काय धन इत्यादि तो दे चुके, और गुरु की सेवा करते हुए वही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म एव भवति। सदगुरुश्च अस्मै सहाय्यम करोति, और सदगुरु मनन में भी, श्रवण तो करा देते, और श्रवण के बाद क्या, मनन और निधिध्यासन में भी सहाय्य करते। इति श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचिते विचार सागरे गुरु शिष्य स्वरूप निरूपण नाम तृतीय तृतीय तरंग, तृतीय तीसरा तरंग, ये तीसरा अध्याय हो गया, जिसमें समाप्त हो गया गुरु शिष्य स्वरूप निरूपण नाम, कि किसका निरूपण किया इसमें, गुरु और शिष्य का स्वरूप लक्षण जो बता, उस वैसे पाठ में कहां पर है ये, विचार सागर में, जो विरचित है, किनके द्वारा रचित है, श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती, जिन्होंने अनुवाद कर कर संस्कृत में हिंदी से उसका विस्तार भी किया, टिप्पणी भी किया, वैसे इसमें तीसरा तरंग समाप्त हो गया। अभी क्या है, कल का पाठ का रिकॉर्डिंग पता नहीं, मैंने किया था पर हुआ नहीं है, चैट की रिकॉर्डिंग हुई है किंतु इसके रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो वो तो रह जाएगा, दोबारा करने की इच्छा तो है नहीं मुझे, तो वो रह जाएगा, पर सहज है, उसमें अधिक कुछ नहीं है, अगर कोई रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे तो वो नहीं है। मैंने देखा, बहुत प्रयास किया, पर नहीं है। ठीक है, तो सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्तृप्यत्तुनिम पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्निति में निश्चिता मति ही। अभी थोड़ा पाठ स्थगित करेंगे, आज मैं प्रवास करने का प्रयास करूंगा, आज उत्तर रात्रि, तो उसके बाद मैं 19 को आऊंगा, तब तक पाठ स्थगित रहेगा, उसके बाद चतुर्थ तरंग आरंभ करेंगे। ये क्या है कि देखिए, उत्तम अधिकारी का पहले विश्लेषण किया, इसलिए अथ उत्तम अधिकारिण उपदेश निरूपणम नाम, तो उपदेश उत्तम अधिकारी को कैसा होता है, वैसे चतुर्थ तरंग है। तो यहाँ पे जो कहा है वही विस्तार अगले पाठ में भी होगा, उसके बाद भी होगा, भिन्न भिन्न प्रक्रिया से होगा। और उत्तम अधिकारी के लिए पहले बता रहे हैं कि उत्तम अधिकारी को अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हो जाने दीजिए, उसके बाद क्या है कि अधम मध्यम अधिकारी के लिए आगे पाठ आएगा, भिन्न प्रक्रिया आएगी। तो यहाँ पे कथा का आरंभ होता है, तो वो देखेंगे अगले पाठ में। श्री गुरु कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।